आफत की बाढ़ ने कर दिया तबाह। वेयर हाउस में रखा 4 करोड़ का चना खराब। सड़क से लेकर घरों के किचन तक कापर मिट्टी का जमावड़ा। 4 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 3 मरीजों को ठीक होने पर किया गया डिस्चार्ज। और अगले बरस तो जल्दिया के भाव के साथ हुआ लंबोदर का विसर्जन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक क्षण ऐसा था कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश और सिवनी के भीमगढ़ बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आसमानी ऊंचाई से चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। आफत की इस बाढ़ ने कई लोगों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। वहीं इस बाढ़ में गोंगलई स्थित वेयर हाउस गोदाम में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए चने की लगभग 43,000 बोरियां भंडारित की गई थी, जिनमें 15,000 बोरियां गोदाम में बाढ़ का पानी भरने से भीग गईं, जहां चना अंकुरित होकर दुर्गंध मार रहे हैं। जबकि जिला प्रबंधक एमबी पाटिल के अनुसार करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य का चना खराब होने की बात सामने आई है। वहीं अपनी बर्बादी का नजारा देखने के बाद लोगों की आशाएं और उम्मीद भी जख्मी हो गई हैं और अब शासन प्रशासन से मुआवजा की आश लगाए बैठे हैं। बालाघाट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को जिला चिकित्सालय बालाघाट की 2 नाइट लैब से 4 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 2 मरीज वारासिवनी के, 1 मरीज बैहर और 1 मरीज मोतीनगर बालाघाट का है। ये सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए हैं। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें आज अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया। बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील अंतर्गत ग्राम मेरेगांव से प्रवाहित होने वाली बैनगंगा नहर में ग्राम मेरेगांव सहित लालबर्रा तक के श्रद्धालुओं द्वारा प्रातःकाल से देर शाम तक गणेश प्रतिमा का विसर्जन का दौर जारी रहा। वर्तमान में चल रहे कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी भक्त द्वारा शांतिपूर्ण वातावरण में अगले बरस तो जल्दिया के नारे के साथ लंबोदर की विदाई की जा रही है। इस दौरान ग्रामीण श्रद्धालु और जनप्रतिनिधि के साथ सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस प्रशासन के जवान और ग्राम मेरेगांव के ग्राम रक्षक घुड़नलाल संडे उपस्थित रहे। बालाघाट जिले में विगत 4 दिनों से हुई तेज बारिश की वजह से गरीबों के मकान गिर गए, जिन्हें शासन के द्वारा मुआवजा राशि दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत 4 दिनों की बारिश में बाढ़ में सैकड़ों मकान गिर गए हैं। शासन द्वारा सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। बालाघाट शहरों में नगरपालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 1800 मकान की तीसरी किस्त डालने की मांग की गई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। बालाघाट में गत दिवस आई बाढ़ से ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कई स्थानों पर मकान गिरने से लोगों के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी नसीब होना भी मुश्किल हो गई है। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत ग्राम सेमरतोला के ग्राम सकरी और देवसर्रा पहुंचे और उन्होंने सकरी ग्राम के 11 और देवसर्रा के 8 परिवारों को अपने विधायक पेंशन निधि से 2000 रुपए और 1000 रुपए नगद देते हुए कुछ परिवार को राशन देकर तात्कालिक सहायता देकर भविष्य में और इसी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। ये जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, कैसे हुआ है? ये बाढ़ आया था, बाढ़ से मेरा मकान पूरा डूबा हो गया और डूबा से मकान खसल गया। इसके पहले प्रशासन के द्वारा आपको अवगत नहीं कराया गया था कि मकान खाली कर दो? नहीं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नहीं? नहीं। और स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायत के द्वारा? पंचायत के द्वारा हुआ था, बाढ़ के साथ ही साथ तो बाढ़ भी बढ़ना चालू था और कोटवार ने भी अपना काम कर दी, यानी अवगत कराया गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई सहयोग राशि, यानी कहने का मतलब सहयोग नहीं मिल पाया? फिर
आपका जो सामान है कैसे बचाया आपने? ये जब बाढ़ बढ़ने लगा तो हम अपने अपने खाने पीने का, ओढ़ने बिछाने का सामान ले लेके सब बाहर भागने लगे। यानी कहना चाहिए ग्रामीणों की मदद से आपने ये सब बचाया। जी। सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि 3 गड़ी सकरी पंचायत के अंतर्गत सिमर टोला, देव सर्रा, ये सभी आते हैं और यहाँ जो भीमगढ़ से जो डैम का पानी छोड़ा गया उसकी तबाही ने जो कोहराम मचाया है, उसके चलते इस देव सर्रा के जो टोले के एरिया में इनके 8 मकान जो पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। ना इनके पास खाने की व्यवस्था है, ना इनके पास रहने की व्यवस्था है, ना इनको जानवर रखने की व्यवस्था है, ना इनके कपड़े लगते सुरक्षित, ना कुछ। मैं पूर्व विधायक होने के नाते मैं यहाँ जब पहुँचा अपनी जिम्मेदारी के साथ, और निरंतर मैं 3 दिन से सभी ग्राम पंचायतों के दौरे कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे से जो बन पड़ सकता था, जो मेरी पेंशन आती है, तो मैंने कोशिश की, जिनका मकान पूरा ढह गया उनको 1,000 रुपये की राशि मैंने 8 लोगों को यहाँ दी है। मैं मान के चलता हूँ कि प्रशासन इस ओर सख्त कदम उठाए, इनका मकान जैसा गिरा है वैसा मकान बना के दे, जो राशन गया राशन दे, कपड़े लत्ते दे, पूरी जैसी व्यवस्था इनकी पहले की थी उस व्यवस्था प्रशासन और शासन मिलकर के इस ग्राम देवसर्रा के सभी रहवासियों को व्यवस्थित करके दे। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आप लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर इसमें सरपंच हो, जिला पंचायत, जनपद हो, या कलेक्टर साहब हो, या ऊपर सरकार हो, अगर किसी ने भी इसमें कोताही बरती है, इनको पूरे रूप से स्वतंत्र, इनको मजबूत बनाने के लिए, तो फिर मैं इनके साथ में लड़ाई इनकी बराबर लड़ूंगा और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करूंगा। बालाघाट में रामपायली थाना क्षेत्र के सोनझरा स्थित तुमसर मुवाड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालाघाट मार्ग पर खरखड़ी ग्राम के आगे सोनझर्रा फार्म हाउस के पास सोमवार को 407 पिकअप ने बाइक सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक सवार कृष्णा राउत, हरपाल चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जो अपने ग्राम अमई से आधार कार्ड अपडेट करवाने खैरलांजी मुख्यालय आ रहे थे। तभी तुमसर मुवाड़ मार्ग से तेज रफ्तार में बालाघाट की ओर जा रहे पिकअप वाहन से टक्कर हो गई। पिछले शुक्रवार को हुई भारी बारिश से बालाघाट बैहर मार्ग के गांगुलपारा और बंजारी के बीच में अधिकांश हिस्सा भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है और साथ ही साथ सैकड़ों पेड़ भी उखड़कर सड़क पर गिरे पड़े हुए हैं। देर शाम आई तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि क्षतिग्रस्त हुए मार्ग के मरम्मत कार्य में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं मरम्मत कार्य में काफी समय भी लग सकता है। वर्तमान में आवागमन अवरुद्ध हो जाने से बैहर, मलाजखंड, काना मुक्की, बिरसा, सोले टेकरी, दमोहगढ़ी सहित अनेक गांवों का संपर्क टूट गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार श्रद्धालुओं के द्वारा गणेश उत्सव घरों में ही मनाया गया। लोगों ने भक्तिभाव से 10 दिनों तक गजानन की पूजा अर्चना कर बप्पा से विघ्न हरने की कामना की। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा से मनाया गया। सोमवार को श्रद्धालुओं ने अपने घरों पर ही गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया। साथ ही नगर पालिका परिषद के द्वारा भी कई स्थानों पर पंडाल बनाकर कुंड में विसर्जन करवाया गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।